अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। गाइस, आज की वाली वीडियो में हम लोग इमरान खान और नरेंद्र मोदी का कंपैरिजन करने वाले हैं। दोनों की फुल बायोग्राफी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इमरान खान पर बात कर लेते हैं। इमरान खान का फुल नेम इमरान अहमद खान नियाज़ी है, जो कि 5 अक्टूबर 1952 को लाहौर में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम इकरामुल्लाह खान नियाज़ी और मदर का नाम शौकत खानम था। इनकी रेजिडेंट्स की अगर बात कर लेते हैं तो ये बनी गाला इस्लामाबाद में इनका एक घर है और दूसरी इनकी रिहाइश ज़मान पार्क लाहौर में मौजूद है। आज इनके एजुकेशन की तरफ अगर हम बढ़ लेते हैं तो अब एजुकेशन इन्होंने कैबिल कॉलेज ऑक्सफोर्ड से की और वहाँ पर इन्होंने एक आला तालीम लेने के बाद इन्होंने अपनी लाइफ क्रिकेट में गुजारी। यानी जब ये पाकिस्तान आए तो इन्होंने क्रिकेट स्टार्ट की और क्रिकेट इन्होंने 1971 में स्टार्ट की, जिसमें इन्होंने टोटल 88 टेस्ट मैचेस खेले और 175 ओडीआई मैचेस खेले और 1992 में उन्होंने अपना लास्ट मैच खेला और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवा दिया। और फिर इन्होंने वर्ल्ड कप से रिटायरमेंट लेकर अपने क्रिकेट की लाइफ बिल्कुल एंड कर दी। 7 दिसंबर 2005 को वो चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड मुंतखब हुए, यानी ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में चांसलर मुंतखब हुए और 7 दिसंबर 2014 में इन्होंने वहाँ से ये जॉब क्विट कर दी। गाइस, जब पाकिस्तान के हालात माशी सूरत हाल ख़राब हो रही थी तब 1996 में इमरान अहमद खान नियाज़ी ने 25 अप्रैल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और इसका मेन मकसद ये था कि हर छोटे बड़े तबके को इंसाफ दिलाया जाए। और ये पाकिस्तान की 3 बड़ी पार्टीज़ में से एक है, जिसमें PMLN, PPP 2 ये बड़ी पार्टी भी मौजूद हैं। 2013 के इलेक्शन में PTI ने एक बहुत अच्छी तरीके से इलेक्शन लड़ा और 7.5 मिलियन से ज़्यादा वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर रहे। और सेनेट के इलेक्शन की अगर बात कर ली जाए तो उसमें सीट्स कम होने की वजह से वो तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन इन लोगों ने हार नहीं मानी और इमरान अहमद खान नियाज़ी ने फिर 2018 में इलेक्शन लड़ा, जिसमें इन्होंने तकरीबन 16.9 मिलियन वोट लेकर नंबर 1 पर रहे और इलेक्शन जीतकर एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुंतखब हुए। 2022 में अप्रैल को इन पर एक तहरीक अदम एतमाद के तहत इन पर बहुत सारे इल्ज़ामात आयद हुए और तहरीक अदम एतमाद के तहत इनको वफाकी तौर पर हटा दिया गया, जिसके बाद एक नई हुकूमत आई। गाइस, ये पाकिस्तान के 22वें प्राइम मिनिस्टर थे और इनके मौजूदा दौर में पाकिस्तान में बहुत सारी सहूलियात लोगों को मिली, जिसमें मैं आपको कुछ चंद मेन सहूलियात बताऊंगा जो कन्वेंसेस इन्होंने दी थी आवाम को। उसमें सेहत कार्ड, जिसमें 7,20,000 रुपये तक का इलाज सालाना मुफ्त 100 से 150 तक के हस्पतालों में फ्री हो सकता था। और इन हस्पतालों में निजी हॉस्पिटल्स भी थे और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी थे। उसके बाद अगर बात कर ली जाए इनके सेकंड की, तो सेकंड में हाउसिंग स्कीम का इन्होंने इफ्तिताह किया, जिसमें इमरान खान ने कम आमदन वाले तबके के लिए 7 शहरों में मकानात की तामीर का आगाज़ कराया। यानी he established housing scheme in the more than और approx 7 cities। और फिर इन्होंने 20 लाख से 1 करोड़ तक के कर्ज़े भी लोगों को फराहम करना शुरू कर दिए ताकि लोग अपना घर आसानी से बनवा लें। इनका एक बड़ा प्रोग्राम एहसास प्रोग्राम भी था, जिसमें एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों के घरों में राशन दिया जाता था और 7,000 से 20,000 तक का लोगों को अमाउंट भी दी जाती थी। और अगर हम सबसे बड़ी इनकी कन्वेंस देख लें जो इन्होंने आवाम को दी, तो वो है शौकत खानम हॉस्पिटल, जो कि इन्होंने अपनी वालदा के इंतकाल के बाद बनाया था अपने वालदा के नाम पे, जो कि 1994 में इस्टेब्लिश किया गया लाहौर में और आज वो फ्री कैंसर हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। नाउ गाइस मूव्स टुवर्ड नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ है। नरेंद्र मोदी का फुल नेम नरेंद्र भाई दामोदरास मोदी है, जो कि 17 सितंबर 1950 को वडनगर मुंबई स्टेट में गुजरात फैमिली में पैदा हुए। गाइस, इनकी रेजिडेंस की अगर हम बात कर लें तो 7 लॉक कलियाम मर्ग यानी 7th स्टेट ऑफ
लॉक कलिया मर्ग में न्यू दिल्ली में इनका घर है, इनकी रेजिडेंस है। और अब इनकी लाइफ के बारे में अगर जानेंगे तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इन्होंने अपने बचपन में क्या किया। गाइस, ये अपने फादर के मदद करते थे सिर्फ चाय बेचकर वदनागर रेलवे पे, और इन्होंने 8 साल की उम्र में आरएसएस, जो कि इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप में से कोई इंडियन हो तो उसको पता होगा, इन्होंने 8 साल की उम्र में उसको ज्वाइन किया। और फिर उसके बाद मोदी एक फुल टाइम वर्कर बन गए थे, यानी अपना पूरा वक्त आरएसएस में देते थे गुजरात में, और ये 1971 में फुल वर्कर बने थे। फिर आरएसएस ने इनको बीजेपी में 1985 में बीजेपी पार्टी में भेज दिया और इनको एक अच्छी पोजीशन दी गई, और 2001 तक ये उस पोजीशन पे रहे, जिसके बाद इनका रैंक बढ़ा दिया गया और ये जनरल सेक्रेटरी बन गए। जनरल सेक्रेटरी के बाद कुछ टाइम काम करने के बाद इन्होंने और मेहनत करी और चीफ़ मिनिस्टर ऑफ गुजरात बने 2001 में, और 2014 तक ये चीफ़ मिनिस्टर ऑफ गुजरात थे। 2002 में गुजरात में एक वाक़या पेश आया जिसमें 1000 से 2000 लोग मारे गए थे। उसमें इनके ऊपर नाम आ गया था कि ये चीफ़ मिनिस्टर का काम है, और मोदी जी इस हवाले से एक इनके ऊपर केस हो गया था, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक्ट किया और 2012 में इनको छोड़ दिया गया। यानी ये साबित हो गया था कि इस हमले में और इस वाक़ये में मोदी जी का कोई हाथ नहीं। इसके बाद इन्होंने मेहनत करी और 2014 में ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मुंतखब हुए, और इन्होंने अपनी पार्टी का नाम बीजेपी रखा था। गाइस, अगर बात कर लेते हैं कि मोदी ने ऐसे क्या कारनामे किए जिसकी वजह से आज मोदी जी का इतना नाम है, इतनी इज्जत है उनके कंट्री में और बाहर भी, तो अंडर मोदी गवर्नमेंट इंडिया की जीडीपी 7.23% तक इंक्रीज़ हुई बनिस्बत उससे पहले वाली हुकूमत के। यानी पहले हुकूमत में 6.39% जीडीपी ग्रो हुई थी, और उसके बाद 7.23% जीडीपी और ज़्यादा ग्रो हो गई थी। और अगर अभी हम इसकी बात कर लेते हैं जीडीपी की, तो इंडिया की जीडीपी इस वक्त $3.176 ट्रिलियन है। 2015 में मोदी गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया जापान के साथ कि जापान इनके मुल्क में आकर बुलेट ट्रेन बनाए मुंबई से अहमदाबाद के लिए। और 2014 में इन्होंने PMJDY के नाम से अगस्त 2014 में एक स्कीम निकाली कि अब लोग 1,50,00,000 तक का कर्ज बैंक से ले सकते हैं, और इन्होंने बैंक अकाउंट और डेबिट कार्ड्स का भी इफ्तिताह किया जो कि गरीबों के लिए था। 2015 में PM अवेस युगाना इनके फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं, इनके साथ मिलकर 2 करोड़ हाउसेस बनाने का इफ्तिताह किया गरीबों के लिए, और जो कि मैं समझता हूँ कि आज बन चुके हैं। गाइस, ये थी दोनों प्राइम मिनिस्टर्स की कंपैरिजन जो कि आप लोगों ने और मैंने जानी। दोनों ने ही अपने मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन गाइस इस वीडियो में कोई हेट नहीं है। आप लोगों ने मुझे बताना है आप लोग कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, और आप लोग जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं और आपको कोई भी प्राइम मिनिस्टर दोनों में से अच्छा लगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।